लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा, पर नल से गिरती बूंदों की टकटक और किसी के धीमे कदमों की चुर्राहट सुनाई दे रही थी। राजेश मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट से एक झटके में वापस जल गई, लेकिन अंदर अब भी घोप अंधेरा था। डर से हड़बड़ाया राजेश लौटकर सीधे विवेक के डेस्क पर आया। भाई, तूने वॉशरूम की मेन लाइट ऑफ कर दी क्या? मैं तो यहां से हिला भी नहीं, सारी लाइट्स ऑन है। राजेश ने पलट कर देखा। वाकई बाहर से वॉशरूम की लाइटें ऑन थी और अंदर ट्यूबलाइट्स फिर से जल रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विवेक ने राजेश को वो बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे विवेक और राजेश दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीजें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक महसूस होती। विवेक ने नोटिस किया कि ये अनुभव अक्सर रात 3 बजे के आसपास होते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस दिन कोई उस मीटिंग रूम नंबर 3 के पास ज्यादा समय बिताता, उसी दिन उसे कुछ ज्यादा डरावना महसूस होता था। दोनों ने और ज्यादा पूछताछ शुरू की। ऑफिस में पुराने लोगों से, हाउसकीपिंग स्टाफ से, सबका जवाब लगभग एक जैसा था। उस रूम में अजीब ठंडक लगती है। कई बार अंदर से खुद ब खुद आवाज आती है, और जो भी देर रात उस रूम के पास बैठा हो, उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। यह सब सुनकर विवेक का डर और बढ़ गया। ऐसा लगने लगा था जैसे उस कमरे के भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो आसपास मौजूद हर चीज पर असर डाल रही थी। एक रात करीब 3:10 पर उस कमरे से कुछ आवाज आई। विवेक और राजेश उस कमरे के पास गए तो उन्हें दरवाजे के नीचे से लाइट जली दिखी। विवेक धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा हो। उसने राजेश से सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डर कर वो वापस अपनी डेस्क पर लौटे तो विवेक का सिस्टम ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। विवेक और राजेश अब इस फ्लोर के माहौल से अंदर ही अंदर डरने लगे थे।